Hello students, hope all of you are well. So today I will discuss about the connectivity of the graphs. Before I start, I want to say if you still haven't subscribed my channel, then subscribe this channel. Okay. Now let us start with the topic, the connectivity of the graphs. In my previous lecture of the graph theory, I have discussed about some basic definitions and fundamentals of some graphs. So to understand the connectivity, first of all, here also we have discussed some definitions. तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वॉक क्या होता है. सो व्हाट इज एन वॉक. एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा तुम लोगों को. ए वॉक इज नथिंग बट ए फाइनाइट ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ vertices and edges. It will start from a vertex, it will end with another vertex, and in which each and every edge is incident to the vertex preceding it and the following it. तो ये होता है एक वॉक का डेफिनेशन. तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि V1 E1 V2 एक वाक है, V1 E2 V3 एक वाक है, V1 E1 V2 E3 V3 एक वाक है. ठीक है. तो यहाँ पे जितना भी एज अपियर होगा कोई भी एक वाक पे, तो हम लोग उसको कहेंगे द लेंथ ऑफ द वाक. ठीक है. अभी वाक का बहुत सारा टाइप है. द टाइप्स आर ओपन वाक, क्लोज्ड वाक, ट्रेल, पाथ, साइकिल एंड सर्किट. तो एक एक करके हम लोग उसको समझ लेते हैं. ओपन वाक का क्या होता है? ए वॉक इन विच टर्मिनल वर्टिसेस आर डिफरेंट. जो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल करके तुम लोगों को यही ग्राफ का कुछ वॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे तुम लोग ये सेकंड प्रॉब्लम पे देख सकते हो कि V3 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. लेकिन इसको हम लोग ओपन वॉक क्यों कहेंगे? क्योंकि V3 से स्टार्ट हो रहा है और V5 पे एंड हो रहा है. तो अगर कोई भी वॉक का दोनों टर्मिनल वर्टेक्स डिफरेंट होगा तो हम लोग उसको कह सकते हैं दैट इज एन ओपन वॉक. And in case for the closed walk, the terminal vertices must be same, that you can see in the example. Okay. After that, we can go to the definition, next definition, that is the trail. So what is a trail? A walk in which vertex can be repeated but edges cannot be. ठीक है. जहाँ पे vertex repetition allow है लेकिन edge repetition allow नहीं है, वही ग्राफ का मैंने यहाँ पे ट्रेल लिखा हुआ है. नेक्स्ट है पाथ. तो पाथ क्या होता है? ए वॉक इन विच नाइदर वर्टिसेस नॉर एजेस कैन बी रिपीट. जहाँ पे एज भी नहीं रिपीट होगा, वर्टेक्स भी नहीं रिपीट होगा, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक पाथ है. ठीक है ना. नेक्स्ट होता है साइकिल. साइकिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम लोग ट्री का डेफिनेशन ही नहीं जान सकते हैं. सो व्हाट इज अ साइकिल? साइकिल इज नथिंग बट ए क्लोज्ड वॉक इन विच नो एजेस एंड नो वर्टिसेस कैन बी रिपीट. And the thing is that since it is a closed walk, so the terminal vertices are same. So there will be there is a thing that except the terminal vertices, no vertex and no edge can be repeat. That is a cycle. And the last one is the circuit. तो circuit क्या होता है? एक closed trail को हम लोग circuit कहते हैं. Trail क्या होता है? Trail is nothing but जहाँ पे edge नहीं repeat होता है, तो ये closed ट्रेल इज नथिंग बट ए सर्किट. क्लियर. तो इसके ऊपर डिपेंड करके ग्राफ को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज नोन एज द कनेक्टेड ग्राफ एंड अदर इज नोन एज द डिसकनेक्टेड ग्राफ. तो कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द थिंग इज दैट ए ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस. दोनों वर्टेक्स ले लो, ग्राफ का कोई भी दोनों वर्टेक्स ले लो और उसके बीच में एक पाथ होना चाहिए. मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करता है. कंप्लीट ग्राफ और कनेक्टेड ग्राफ के बीच में कुछ डिफरेंस है. एवरी कंप्लीट ग्राफ इज कनेक्टेड बट एवरी कनेक्टेड ग्राफ इज नॉट कंप्लीट. कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था कि कोई भी वर्टेक्स के बीच में, दोनों वर्टेक्स के बीच में एक एज होना चाहिए. इफ यू चूज एनी टू आर्बिट्ररी वर्टिसेस then there must be an edge between them. But in case for the connected graph, between any pair of distinct vertices, there is a path. So what is a path? A walk in which no vertex or no edge repeat more than one time. Clear? Okay. Now, here we can see that I have given two diagrams, and these two diagrams obviously are connected graph because from V1 we can move to any one of the vertex by any path. From V2 we can move to any one of the vertex by a path.
Similarly, for this graph from V5 we can move to any one of the vertex in this graph. So these two graphs are individually connected. But if I am saying that this total is representing a graph, that is G is a union of G1 and G2, then you can see that from V1 you cannot go to V5 or V7 or V6, or any one of these vertex we cannot go to any one of the vertices in the graph G2. So these two graphs are actually individually connected, but the total graph G is disconnected. So a graph which is not connected is nothing but disconnected graph. तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, देखो अगर कोई ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि उस ग्राफ पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड ग्राफ्स है. टू और मोर कनेक्टेड ग्राफ्स कैन क्रिएट ए डिस्कनेक्टेड ग्राफ. द नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ इन ए कनेक्टेड ग्राफ इज नथिंग बट नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्राफ. तो ये ग्राफ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों इसका कंपोनेंट है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ क्या है, इंडिविजुअली कनेक्टेड है, और ये पूरा ग्राफ G डिस्कनेक्टेड है. तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, टू कंपोनेंट्स आर देयर. तो अभी हम लोग को तीनों नंबर जो हम लोग ले रहे हैं उस तीनों नंबर को एक्चुअली हम लोग फंडामेंटल नंबर कहते हैं. सो व्हाट इज ए फंडामेंटल नंबर? द नंबर ऑफ वर्टिसेस, द नंबर ऑफ एजेस एंड द नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन ए ग्राफ इज नथिंग बट नोन एज द फंडामेंटल नंबर ऑफ ए ग्राफ. एंड ये फंडामेंटल नंबर के बीच में एक रिलेशन है. रिलेशन क्या होता है, एन हर वक्त के से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड ई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एन माइनस के. ठीक है, जहां पे एन माइनस के को हम लोग रैंक कह सकते हैं, और ई माइनस एन प्लस के दैट इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0, जिसको हम लोग नलिटी ऑफ द ग्राफ कह सकते हैं. तो यहां से हर वक्त एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू के लिए ये चीज हम लोग को दिमाग पे बैठाना है. अभी चले आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कट सेट. कनेक्टिविटी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो कट सेट क्या होता है, कोई भी ग्राफ समझ लो हमारे पास है, ठीक है. आफ्टर रिमूविंग सम एजेस फ्रॉम द ग्राफ, इट ग्राफ कैन मे बी डिस्कनेक्टेड. अगर कोई ग्राफ पे कोई एज को रिमूव करने के बाद वो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो रहा है, तो वो एजेस का जो कलेक्शन है और जो सेट है उस सेट को हम लोग कहते हैं कट सेट. जहां पे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, कोई मैंने यहाँ पे कट लिया हुआ है E5, E6, E4, ठीक है. E4 and E5 is making a cut set, but E5 is not making a cut set. So one condition is there, that is the cut set should be a set which divides or makes the graph disconnected, but whose proper subset cannot makes the graph disconnected. E5 E4 इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट करेगा, लेकिन इस E5 E4 का कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर तुम लोगे वो इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा. देन दिस टाइप ऑफ सेट विल बी द कट सेट. तो एक ग्राफ पे बहुत सारा कट सेट हो सकता है. तो कट सेट मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिया हुआ है, तुम लोग बहुत सारा कट सेट यहाँ से निकाल सकते हो. ठीक है, जब हम लोग एज को रिमूव करते हैं, ये दोनों चीज हम लोग को दिमाग पे बिठाना है. पहला है, दो टाइप का रिमूवेशन होता है. वन इज नथिंग बट द वर्टेक्स रिमूवेशन, अनदर इज नोन एज द एज रिमूवेशन. Whenever you remove an edge, you have to left the end vertices. You cannot remove the end vertices also. But whenever you remove a vertex, the all adjacent incident edges must be removed. ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है. एक एज रिमूवेशन के लिए एंड वर्टेक्स को रखना है ग्राफ पे, एंड वर्टेक्स को भी रिमूव नहीं करना है. और लेकिन अगर हम लोग वर्टेक्स रिमूवेशन करना चाहते हैं तो वो वर्टेक्स को तो रिमूव करेंगे, उसके साथ जो एजेस है उसके साथ कनेक्टेड वो सभी एज को हम लोग को डिलीट करना है, क्योंकि वो कोई भी एक एज का दोनों एंड वर्टेक्स होता है. ठीक है ना, तो एक एज को अगर हम वर्टेक्स को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो वो एज वहां पे खुला नहीं रहता है. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज आवर कट वर्टेक्स एंड आर्टिकुलेशन पॉइंट. So what is an articulation point or a cut vertex? Same definition as we have in the cut set. That is, after removing some vertex from a graph, the graph becomes disconnected. तो जो vertex हम लोग remove करके एक ग्राफ को disconnected बना सकते हैं, तो वो क्या होता है, कट vertex होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि V1 क्या हो रहा है, कट vertex होगा, क्योंकि V1 को हम लोग रिमूव करेंगे तो वो
ये सारा एज को डिलीट कर देगा और V3, V2, V4, V5, V6, V7 दिस थ्री स्टेट लाइन्स विल बी देयर, सो ग्राफ बिकम्स डिस्कनेक्टेड। तो कट वर्टेक्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नेटवर्क थ्योरी में। तो नेटवर्क में क्या होता है, अगर एक सिंगल पॉइंट वो कट वर्टेक्स है तो वो सिंगल पॉइंट फेलियर के लिए नेटवर्क ब्रेक हो जाता है और नेटवर्क ब्रेक होकर मोर डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट क्रिएट करता है। तो कट वर्टेक्स का मेन एप्लीकेशन क्या होता है, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट को बढ़ाना। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट by applying the cut vertex. Okay, now the theorem you have to remember just the statement that if G, V comma E is a connected graph and V is a cut vertex, then there exists some vertices UV which belongs to V minus V such that every path joining U W must passes through V. Obviously you can understand this theorem by your intuition. Next definition is our separable graphs. तो सेपरेबल ग्राफ क्या होता है, सेपरेबल ग्राफ क्या होता है, देखो एक कनेक्टेड ग्राफ को अगर हम लोग सेपरेबल कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि उस ग्राफ पे एटलीस्ट एक कट वर्टेक्स होना चाहिए। दैट इज ए ग्राफ इफ इट हैज एटलीस्ट वन कट वर्टेक्स देन दैट ग्राफ इज नोन एज ए सेपरेबल ग्राफ। मोर देन वन कट वर्टेक्स may also be present. So in this graph we can see V2 and V3 are the cut vertices. So if we remove these cut vertices then the graphs becomes disconnected. So this graph is nothing but a separable graph. The next definition is our block, which is the most important definition because it will help us to check the planarity of the graphs. तो block क्या होता है, देखो block है maximal connected subgraph having no cut vertex, जिसको हम लोग और डिलीट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिस्कनेक्टेड नहीं बना सकते हैं कोई भी वर्टेक्स को रिमूव करके, वो ही होता है हमारा ब्लॉक। अगर एक ग्राफ itself is a connected graph having no cut vertex then the graph is itself nothing but a block. Okay, so from this diagram you can see the block, जहां पे तुम लोग देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल है और इनसाइड जो सेंटर है वही पॉइंट है हमारा कट वर्टेक्स। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग रिमूव कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल बाहर आ जाएगा और दोनों ट्रायंगल के साथ ऐसा करके वो ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है ना। सो दिस आर नथिंग बट द blocks. Now to remember this thing, the most important thing, many of the student can say that why sir we will take these three lines are also, since we are deleting this vertex, so why we will consider these three edges here. Block होता है मैक्सिमल कनेक्टेड सबग्राफ, क्लियर, जहां पे हम लोग वर्टेक्स को डिलीट करके उसको डिस्कनेक्टेड नहीं बना सकते हैं। और ब्लॉक ये है कि अगर ब्लॉक्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो वो ग्राफ खुद ब खुद वापस आ जाता है। सो इफ आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस एजेस एंड व्हेनेवर यू ज्वाइन दिस टू ट्रायंगल it will not make the graph G back. So to make the graph G back we have to draw the blocks like this manner. After joining these two blocks we will get the whole graph G back. Clear? The next thing is another important thing, that is the vertex connectivity and the edge connectivity. तो vertex connectivity क्या होता है? Suppose हमारे पास एक ग्राफ है जहां पे V होता है एक vertex की सेट, and we will choose a set V dash which is a subset of V, such that we can see that whenever we remove V dash from V, the graph becomes disconnected. Okay. That type of set, collection of the vertex set, is known as the vertex cut of a graph G. Clear? That is, whenever you remove some sort of vertices from the graph becomes disconnected. That type of set is known as a vertex cut. So in a graph there it may possible so many vertex cut present, but among all those vertex cut, the smallest size of the vertex cut is known as the vertex connectivity. एक ग्राफ पे बहुत सारा vertex कट हो सकता है, लेकिन वो सभी vertex कट के बीच में जो vertex कट में smallest number of vertex होगा वो ही ग्राफ का क्या होता है, vertex connectivity होता है, जिसको हम लोग काप्पा जी से डिनोट करते हैं. So whenever we say in general case a vertex is k connected, that means its vertex connectivity is not smaller than k. It must be either k or greater than equal to k. Clear?
So from here we can see that one connected graph and bi-connected graph. तो one connected graph क्या होता है, ये connected होगा और वहां पे एक सिंगल वर्टेक्स नहीं होगा, मिनिमम 2 वर्टेक्स रहेगा. Bi-connected graph क्या होता है, it is non-separable, also it must has 3 vertices. Clear? After that we will come to another topic, that is the edge connectivity. Same है. एज कनेक्टिविटी क्या होता है, पहले हम लोग को एज कनेक्टिविटी के लिए एज कट समझना है, ठीक है ना. से वी हैव ए ग्राफ जी विच हैज द एज सेट कैपिटल ई and we are choosing another edge set e dash which is a subset of e such that whenever you delete the edge set from the graph becomes disconnected. Similar definition for the vertex connectivity. Now the smallest size of the edge cut is nothing but known as the edge connectivity. Clear? वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी. ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और जो जो थ्योरम मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस ट्राई टू थिंक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए ट्री. ट्री का डेफिनेशन सभी को मालूम है, दैट इज ए कनेक्टेड acyclic ग्राफ इज नोन एज ए ट्री. दैट इज ए कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल is known as a tree. So for this type of graph you can see that whenever you delete any single vertex then the graph becomes disconnected. Also if you delete any edge then the graph is still disconnected. So for this type of graph the vertex connectivity as well as the edge connectivity are always equal, that is both are 1. Now the thing I want to tell all of you that the theorems that we have learned in the third semester or in the second semester for the graph theory, you have to prepare all those theorems by yourself. जो सारा थ्योरम हमने किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, वो तुम लोग को देख के लेना है क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में वो सारा थ्योरम नहीं है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. तो जो जो टॉपिक हम लोग को अभी स्टार्ट करने के लिए चाहिए था मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है. फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट विद द थ्योरम्स एंड द प्रॉपर्टीज. दोज थ्योरम्स विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द थर्ड सेमिस्टर, प्रिपेयर दोज बाय योरसेल्फ. ओके, हैव ए गुड